हमने आपको शायद पहले कभी एक घटना सुनाई हो। कटनी में एक व्यक्ति थे और बिल्कुल सच्ची सच्ची घटना। उन्होंने दुकान खोल रखी थी कपड़े की और रोज का उनका हिसाब था 400 रुपए से ज्यादा की सौदा नहीं बेचेंगे। सोचिएगा आप, दुकान 8 घंटे खुलेगी क्योंकि श्रावक के 3 पुरुषार्थ हैं, वे कहा करते थे, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, और 24 घंटे मेरे पास हैं, इसलिए एक एक पुरुषार्थ के लिए मुझे 8-8 घंटे मिले हैं। धर्म करना है मुझे 8 घंटे, दुकान जाना है 8 घंटे, और बाकी संसार के सोना खाना पीना 8 घंटे। तो उन 8 घंटे ही दुकान खोलूंगा और उसमें भी 400 रुपए से ज्यादा का सौदा नहीं बेचूंगा, क्योंकि 400 रुपए की सौदा में मुझे जितना प्रॉफिट होता है उससे मेरी गृहस्थी आसानी से चलती है। एक और ऐसा ही उदाहरण मेरे अपने टाइम में, मिस्टर दुर्गे हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे पेट्रोलॉजी के। पूरे इंडिया में पेट्रोलॉजी पढ़ाने वाला एक ही व्यक्ति था और उन्होंने 15 साल तक पीएचडी नहीं करा। किसके अंडर में करें पीएचडी? कोई है ही नहीं उनके सब्जेक्ट का। तो सेल्फ गाइड बनकर पीएचडी करी, और जब तक पीएचडी नहीं करी तब तक एज ए लेक्चरर रहे, 1200 रुपए पाते रहे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए पीएचडी जरूरी थी। और फिर उसके बाद पीएचडी भी करने के बाद जब उनकी सैलरी बढ़ाने की बात आई, सारे लोगों ने कहा कि 50 रुपए बढ़ाना चाहिए और उसके लिए स्ट्राइक की गई, तो सिर्फ एक आदमी स्ट्राइक में शामिल नहीं हुआ। उनसे पूछा गया कि क्यों आप शामिल नहीं, क्यों नहीं 50 रुपए बढ़वाना चाहते? तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ कि जो 1200 रुपए हैं उन वही तो मेरे पास बचे रहते हैं, इन 50 का करूंगा क्या? आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ये शब्द सुनना पसंद करेंगे? वो आदमी अपनी साइकिल लेकर के खुद आते थे, अपनी हवा भरने की वो पिस्टन वो उनके साथ में रहता था, और मैंने 2 या 3 ड्रेस से ज्यादा उनकी देखी नहीं, और इतना बड़ा प्रोफेसर। और वो आकर के कहते थे, आर यू रीड इन इंग्लिश आर हिंदी इन संस्कृत? कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहोगे? सारी लैंग्वेज में पढ़ा सकूंगा। और उनके ही जीवन में एक, जब हम लोग बहुत जुड़ गए तो एक दिन बोलते हैं कि तुम लोग को याद इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम लोग इंटरनेशनल ड्रिंक करता और इंटरनेशनल वेज खाता। तो हम लोगों ने, साहब ये इंटरनेशनल ड्रिंक और इंटरनेशनल वेज क्या चीज है? तो बोलते इंटरनेशनल ड्रिंक मतलब तुम लोग चाय पीता, चाय, इसलिए बुद्धि नहीं आता। हाँ, और दूसरा तुम इंटरनेशनल वेज खाता, आलू खाता, आलू, इसलिए बुद्धि नहीं आता। ऐसा बोलते थे वो। इसका मतलब है कि उनके जीवन में कितनी सात्विकता रही होगी, जो आदमी इस तरह जी रहा है, जी सकता है। आजीविका वो भी अपनी चला रहे थे। 1250 रुपए नहीं चाहिए, 1200 मेरे लिए पर्याप्त है। 50 बढ़ाऊंगा तो करूंगा क्या? खर्चे ही नहीं होंगे। अब बताइएगा, क्या ऐसा कोई उदाहरण अपन के बीच है? पहले हुआ करता था, आज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। हो सकता है हम अगर इस तरह अपनी लाइफ स्टाइल शुरू से ही रखें, हम अपना सोच ऐसा रखें तो। मैं आपको वो उदाहरण सुना रहा था कटनी का। 400 रुपए का सामान रोज बेचते थे। एक दिन एक व्यक्ति आ गया, सिरो पाव कहलाता, सिर से पैर तक पूरा, मतलब जब ब्याह होता ना तो उसमें बुंदेलखंड में उसको सिरो पाव बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हो, पूरा दिया जाता है उसमें पूरे परिवार के लिए। मतलब जो जहां ब्याह होता ना उसमें एक एक के लिए मैं कपड़े अपड़े सब दिए जाते है ना, वो। तो अब वो लेने आ गया, लेने आया तो वो सारा सामान, और जब मिलाया तो 800 रुपए का हो गया। 800 रुपए का हो गया, 400 का बचा लिया। 400 का ले जाओ। अरे हम आपसे 800 का लेना चाह रहे हैं पूरा आप ही की दुकान से। नहीं, एक दिन में तो 400 ही का मिलेगा, ये रखा है, कल ले लेना, आज तो 400 ही का ही दूंगा। ऐसा आदमी नहीं देखा उन्होंने कि हम 800 का ले रहे हैं, वो कह रहे कि, तो इनने कहा कि नहीं फिर हम आधा नहीं लेते, हम तो दूसरी दुकान से ले लेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद, दूसरी से ले लो। आप बताइए, इतनी निष्प्रयता हो सकती घर गृहस्थी में भी? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ऐसा नहीं कहो कि अब नहीं हो सकती, अब तो दिन लद गए। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। हमारी अज्ञानता की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए इन उदाहरणों से कि हम किस तरफ चले जा रहे हैं। और वाकई में उस सदगृहस्थ ने भी उनसे 400 रुपए का सामान लिया, और जैसे ही वो बाहर निकलने लगा तो उन्होंने अपनी तरफ से उसको जय जिनेन्द्र कहा। उसने कहा कि अरे ग्राहक से और इतना विनय कर रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा इसलिए कर रहा हूं कि तुम बहुत अच्छे आए, हमारा 5 मिनट में काम हो गया, ताला उठाया, चाबी,
दुकान बंद, सीधे जाके मंदिर में बैठ गए। आज 8 घंटे के अर्थ पुरुषार्थ की जगह मुझे घंटे भर में ही सारा काम हो गया, अब 7 घंटे और धर्म पुरुषार्थ के लिए। ऐसा कर सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल। छुट्टी है आज अगर, तो भी एंटरटेन, धर्म ध्यान नहीं। ये इससे मालूम पड़ता है कि प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं हम। सवाल सिर्फ इतना है, समझना सिर्फ इतना है। और दूसरे दिन वो सुबह से आ गया बाकी 400 का सामान लेने, तब तो उसके पैर छुए थे उनने कि आते ही साथ हो 400 का सामान और लेकर के फिर दुकान बंद करी 5 मिनट में और फिर चले गए मंदिर में। ये लोग सुनाते हैं वहां के पंडित जी कि ऐसी घटना हमारे सामने हमने घटित होते देखी उस व्यक्ति को। अब ऐसा व्यक्ति ही 8वीं प्रतिमा ले सकता है कि अब पूरी तरह, भी तो 400 रुपए का दुकान चलाते थे, अब दुकान बंद, अब बच्चों के जिम्मे है, मैं अब दुकान जाना बंद करता हूं, अब तो धर्म ध्यान ही करूंगा। तब आ जाएगी कि सेवा, कृषि, वाणिज्य प्रमुख, जितने भी ये आरंभ के प्रमुख कारण हैं उन सबको भी छोड़ देता है और अब पूरी तरह से इनसे मुक्त होकर के और अपना धर्म ध्यान करना शुरू कर देता है।